वेलकम टू दिस करंट मुद्दे मास्टर क्लास एस्पिरेंट्स। आज हम एक बेहद ही एक्साइटिंग और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गेम चेंजिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये है इंडिया साइप्रस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2026 का एक डिटेल्ड विश्लेषण। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब 2026-27 एग्जाम साइकिल के लिए ये अपडेट इतना क्रूशल क्यों है? सोचिए, ये सिर्फ एक नॉर्मल पार्टनरशिप नहीं है। SC/ST बाय लोकेश के इस एनालिसिस में हम देखेंगे कि कैसे भारत एक तीर से दो निशाने लगा रहा है। एक तरफ टर्की पाकिस्तान एक्सिस को डिप्लोमैटिकली काउंटर किया जा रहा है और दूसरी तरफ यूरोप के लिए एक नया बेहतरीन गेटवे खुल रहा है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर बदल रहा है। प्रीलिम्स और मेंस की सॉलिड तैयारी के लिए हमारा आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम कवर करेंगे रिश्तों का नया अध्याय, सहयोग के 6 नए स्तंभ, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन में भारत का स्ट्रेटेजिक पिवट, दोनों देशों को होने वाले म्यूचुअल बेनिफिट्स और आखिर में प्रीलिम्स एग्जाम स्पेशल फैक्ट फाइल। लेट्स मूव। तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, रिश्तों का नया अध्याय, यानी एक सामान्य साझेदारी से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक का ये शानदार सफर। देखिए, पहले क्या था, ये सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप हुआ करती थी, मतलब बेसिक ट्रेड और नॉर्मल सी दोस्ती। पर अब कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। ये सीधे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो गई है। इसका मतलब है कि अब डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और टेक जैसे क्रिटिकल एरियाज में लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है। काफी बड़ा शिफ्ट है ये। इस रैपिड डिप्लोमैटिक टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। जून 2025 में पीएम मोदी की ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा होती है, जो कि पिछले 20 सालों में किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की पहली यात्रा थी। और उसके ठीक अगले साल मई 2026 में साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडुलाइडीज भारत आते हैं। ये स्पीड दिखाती है कि दोनों देशों के बीच कितना ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। यहाँ पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट बहुत ध्यान देने वाला है। उन्होंने इस रिश्ते को फ्यूचरिस्टिक कहा। इस एक शब्द का वजन समझिए। इसका मतलब है दोनों देश अब सिर्फ आज के छोटे-मोटे ट्रेड गोल्स नहीं देख रहे, बल्कि आने वाले कई दशकों यानी डेकेड्स की प्लानिंग एक साथ कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सहयोग के 6 नए स्तंभ। लेट्स चेक आउट द न्यू MOUs। ये 6 पिलर्स दरअसल बायलैटरल टाइज के एक मैसिव एक्सपेंशन को प्रदर्शित करते हैं। ये साफ दिखाता है कि रिश्ते अब सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं हैं। हम अब डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और यहाँ तक के टेररिज्म काउंटर करने जैसे हाईली सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब इन अग्रीमेंट्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इनके ठोस डिटेल्स। जैसे कि डिफेंस रोडमैप के अंदर ड्रोन और मिसाइल खरीदने की बातें चल रही हैं और काउंटर टेररिज्म के लिए एक पूरा डेडिकेटेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप ही बना दिया गया है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ग्राउंड लेवल पर काफी ठोस और सीरियस काम हो रहा है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन में स्ट्रेटेजिक पिवट। चलिए भारत की इस नई डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी को समझते हैं। जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखा जाए तो ये एक परफेक्ट ड्यूल प्रोंग स्ट्रैटेजी है। बेसिकली एक तीर से दो निशाने। ऊपर की तरफ देखें तो साइप्रस यूरोप और IMEC कॉरिडोर के लिए एक बहुत ही क्रूशियल गेटवे बन जाता है, जिससे यूरोपियन यूनियन के मार्केट्स तक सीधी पहुंच मिल रही है। और दूसरी तरफ साइप्रस की संप्रभुता को भारत का समर्थन मिलना कश्मीर के मुद्दे पर टर्की और पाकिस्तान के अलायंस को कड़ी टक्कर देता है। बैलेंस ऑफ पावर, राइट? ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, दोनों देशों को म्यूचुअल बेनिफिट्स। आखिर इस डील से एक्चुअली में किसका क्या फायदा हो रहा है? ये एक बहुत ही शानदार और सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बन चुकी है। एक तरफ भारत को EU के 150 बिलियन यूरो वाले मैसिव सेफ प्रोग्राम के जरिए वहां के डिफेंस मार्केट्स में डायरेक्ट एंट्री मिल रही है। साथ ही मुंबई ट्रेड सेंटर की वजह से इन्वेस्टमेंट्स डबल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ साइप्रस को भारत के प्रूवन और टेस्टेड डिफेंस इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं और 2027 तक उन्हें हमारा अपना UPI सिस्टम भी मिल जाएगा। एकदम विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। तो इस पूरी डिस्कशन का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि भारत अब सिर्फ एक बायर नहीं रहा। हम अब एक्टिवली अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि UPI और अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को सीधे यूरोपियन जमीन पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये दरअसल एक इमर्जिंग सुपर पावर की निशानी है दोस्तों।
और अब हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम स्पेशल फैक्ट फाइल। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेटा पॉइंट्स एकदम रटने वाले हैं, जैसे भारत हेल्थ इनिशिएटिव के तहत गिफ्ट किया गया BHSM क्यूब, और हाँ, मई 2026 में मनाया गया पहला इंडिया साइप्रस स्पेस डे। ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस रखते हैं, तो इनको ज़रूर नोट कर लीजिए। IT प्रोफेशनल्स के लिए माइग्रेशन अग्रीमेंट्स और कंसुलर डायलॉग भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। इन वाइटल फैक्ट्स और नंबर्स को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, इस कंस्यूलर डायलॉग का जो डायरेक्ट फ़ायदा है ना, वो वहाँ साइप्रस में रह रहे करीब 16,000 भारतीयों और वहाँ पढ़ाई कर रहे 5,000 स्टूडेंट्स को मिल रहा है। जब मेंस के आंसर में ऐसे एग्जैक्ट फिगर्स आते हैं तो आंसर अपने आप बहुत ऑथेंटिक और इम्पैक्टफुल लगने लगता है। तो सही दिशा में अपनी तैयारी लगातार ऐसे ही जारी रखने के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम, करंट मुद्दे 2026-27, SST बाय लोकेश यूट्यूब लोगों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। पर रुकिए, एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ। इस विश्लेषण को एंड करने से पहले एक जरूरी सवाल है, जिसका जवाब सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल ये है कि भारत का जो IMEC कॉरिडोर है, वो दरअसल किन 3 महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ता है? थोड़ा सोचिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। अगले मुद्दे के साथ बहुत जल्द मिलते हैं।